प्यारे मित्रों, जैसा कि आप जानते हैं कि हम आपके सामने ट्रिग्नोमेट्री का सेशन लेके चल रहे हैं और यह आपका अगला वीडियो है ट्रिग्नोमेट्री में ही, और यह वीडियो लेसन नंबर 8.4 से संबंधित होगा। तो उसमें हम 8.4 को सॉल्व करेंगे और इससे पहले हमने जो भी कॉन्सेप्ट आपको बताया था उस कॉन्सेप्ट को ध्यान में रखिएगा और जो भी फॉर्मूला हमने बताया था तो उस फॉर्मूले को या तो किसी कॉपी में या कहीं भी नोट करके रख लीजिएगा। इस सभी फॉर्मूले का मतलब जो भी सूत्र अभी बताया था हमने उसमें पिछले वाले वीडियो में, यह आपके इस एक्सरसाइज में जो भी क्वेश्चन है उसको सॉल्व करने में आपको सहायता प्रदान करेगा। तो हम 8.4 को सॉल्व करेंगे। 8.4 एक्सरसाइज नंबर 8.4 को सॉल्व करेंगे और उसमें जो भी क्वेश्चंस हैं उसको सॉल्व करेंगे हम। तो पहला ही क्वेश्चन है क्या कि क्वेश्चन आपका कि त्रिकोणमितीय अनुपातों sin a sec a tan a, त्रिकोणमितीय अनुपातों कर रहा है। पहला ही क्वेश्चन है त्रिकोणमितीय अनुपातों sin a sec a और tan a को कॉट के रूप में व्यक्त करना, मतलब कि इसको चेंज करके और कॉट के रूप में व्यक्त कर देना है। 3 है, पहला क्वेश्चन में 3 है कि sin a sec a और tan a को कॉट के रूप में व्यक्त करना, कॉट ए के रूप में। तो हम इसको अलग अलग तरीके में तीनों को सॉल्व करेंगे। देखिए sin a का फॉर्मूला देखिए हम जानते हैं, सॉल्व करेंगे, हल लिख देते हैं या सॉल्व लिख देते हैं। तो sin a को क्या लिख सकते हैं हम 1 cosec a लिख सकते हैं ना। हम फॉर्मूला बताया है कि sin a का होता है क्या 1 cosec a। अब देखिए एक सूत्र आता है आपका 1 प्लस कॉट स्क्वायर a इक्वल होता है cosec स्क्वायर a। इस तरह से फॉर्मूला आता है। तो हम स्क्वायर को इधर भेजेंगे तो रूट में आ जाएगा 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए रूट में इक्वल cosec a, तो इतना आ जाएगा। तो अब बताइए ये कॉट के रूप में व्यक्त करना है तो sin a इक्वल 1 cosec a की जगह पे हम क्या लिख देंगे 1 प्लस कॉट स्क्वायर a रूट में। तो यही बात कर रहा था आपकी कॉटेक क्या sin a को हम कॉट ए के रूप में व्यक्त करें। दूसरा क्या कह रहा है, दूसरा कह रहा है कि आप भी मतलब सेक ए को भी आप क्या करें इसमें बदलें, किसमें सेक को भी आपको कॉट में बदलना है। तो देखिए इसको भी सॉल्व करें या हल लिख दें, हल लिख देते हैं। हल सेक ए इक्वल हम लिख सकते हैं क्या 1 क्या लिख सकते हैं, इसको 1 लिख सकते हैं। इस समय इसका फॉर्मूला एक होगा, सेक ए का फॉर्मूला होता है सेक स्क्वायर ए का फॉर्मूला होता है, मतलब इस तरह से आप जानते हैं सूत्र 1 प्लस tan स्क्वायर ए इक्वल सेक स्क्वायर ए, इतना फॉर्मूला आप जानते हैं। और उसके बाद से हम क्या करेंगे इसको रूट में कर देंगे, स्क्वायर हटाएंगे तो रूट में हो जाएगा 1 प्लस tan स्क्वायर ए रूट में हो जाएगा इक्वल सेक ए हो जाएगा। तो सेक ए की जगह पर हम क्या लिख सकते हैं, सेक ए की जगह पर लिख सकते हैं हम 1 प्लस अंडर रूट में सेक ए इक्वल लिख सकते हैं, सेक ए इक्वल इसके जगह पर इतना मतलब ये 1 प्लस tan स्क्वायर ए रूट में हो जाएगा इतना। अब देखिए सेक ए इक्वल रूट में 1 प्लस tan का होता है 1 कॉट स्क्वायर ए, यही व्यक्त करना था हमको, आंसर हो गया हमारा, कोई दिक्कत, ये भी आपका आंसर होगा। अब देखिए इसको सॉल्व करें या हल लिखे तो tan a से एक सूत्र आता है आपका 1 प्लस tan स्क्वायर ए इक्वल कॉट स्क्वायर ए, ठीक है ना। कॉट स्क्वायर नहीं, गलत हो गया, 1 प्लस इसका फॉर्मूला हो जाएगा आपका कि tan स्क्वायर, तो कॉट के रूप में व्यक्त करना है ना tan, तो tan a इक्वल 1 कॉट ए डायरेक्ट हो जाता है, इसका कुछ नहीं करना है, tan a का डायरेक्ट कॉट ए होता है। तो कह रहा था आपका क्वेश्चन पहला कि sin a sec a और tan a को आप कॉट के रूप में व्यक्त करें,
इसको भी हमने सॉल्व करके कॉट के रूप में व्यक्त कर दिया, इसको भी सॉल्व करके हमने कॉट के रूप में व्यक्त कर दिया, इसको डायरेक्टली कॉट के रूप में व्यक्त कर दिया। तो यह आपका क्वेश्चन नंबर पहला था। अब क्वेश्चन नंबर दूसरे पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर दूसरा क्या कहता है? क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 कह रहा है, क्या कह रहा है कि कोण ए के अन्य सभी अनुपातों को सेक ए के रूप में व्यक्त करें। एक काम करते हैं, साइन ए को भी सेक ए में बदलना है, कॉस ए को भी, टेन ए को भी, कॉट ए को भी, नहीं सेक को छोड़ देते हैं, कोसेक ए को भी और कॉट ए को भी। मतलब सबको किसके रूप में व्यक्त करना है? सेक ए के रूप में व्यक्त करना सबको। तो सबको सेक ए के रूप में व्यक्त करना है। तो पहले हम ले लेते हैं क्या, अब जानते हैं हम इसके लिए, तो हम क्या करते हैं, पहले साइन को लेते हैं। साइन ए इक्वल लिख सकते हैं हम, क्या जानते हैं हम फॉर्मूला, हम साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए इक्वल 1 होता है। तो इसको इधर भेज लेते हैं, तो साइन स्क्वायर ए इक्वल 1 माइनस कॉस स्क्वायर ए। तो अब साइन को इधर छोड़ेंगे तो साइन ए और रूट स्क्वायर को हटाएंगे तो इधर आकर रूट में हो जाएगा 1 माइनस कॉस स्क्वायर ए। इतना चीज हो गया। तो इतनी चीजें हो गई। तो अब साइन की जगह हम क्या लिख देंगे, यहाँ पे इसकी जगह पे डायरेक्टली लिख देंगे हम क्या, साइन ए की जगह पे हम लिख देंगे, यहाँ पे इसको आगे लिख देंगे, साइन ए इक्वल हो जाएगा 1 माइनस कॉस स्क्वायर ए रूट में। अब क्या हो जाएगा, अब 1 माइनस कॉस की जगह पर हम लिखेंगे क्या, 1 अपान सेक स्क्वायर ए। कॉस का होता है ना, जैसे कॉस ए इक्वल होता है 1 अपान सेक ए। आप जानते हैं फॉर्मूला, हम पहले ही बता चुके हैं आपको कि फॉर्मूला को आप अपने क्या कॉपी के सामने, मतलब जो जहां पर है वहां पे रख ले, ताकि जो भी सर्व समीकरण जो भी हमने बताया फॉर्मूला, ये आपके इस क्वेश्चन को बनाने में सहायता प्रदान करेगा। तो इस सब चीजें हैं, देखिएगा। अब इसको सॉल्व कर लेते हैं। तो आपका आंसर यहां भी हो जाएगा, लेकिन थोड़ा सा इसको सॉल्व कर लीजिए। सेक स्क्वायर ए माइनस 1 अपान सेक स्क्वायर ए रूट में, तो ये हो जाएगा आपका, सेक रूट को बाहर करेंगे तो हो जाएगा सेक स्क्वायर ए माइनस 1 अपान रूट में हो जाएगा और सेक ए। तो कह रहा था सेक ए के पदों में व्यक्त कर दिया, हमने कर दिया। अब इसका, अब कॉस को, तो कॉस को बना लेते हैं। कॉस को भी बदलना हमको, कॉस को बदल देना है। तो कॉस ए को भी सेक के रूप में बदलना है। तो कॉस ए का डायरेक्टली होता है 1 अपान सेक ए, कोई दिक्कत नहीं, आसान है। टेन को सेक ए के रूप में व्यक्त करना है। तो टेन ए को भी सेक के रूप में व्यक्त करना है। तो हम जानते हैं क्या, 1 प्लस टेन स्क्वायर ए इक्वल सेक स्क्वायर ए। तो इतना बात आप जानते हैं अगर, तो 1 को इधर भेज दें, तो टेन स्क्वायर ए इक्वल सेक स्क्वायर ए माइनस 1, रूट को इधर कर दे, तो टेन स्क्वायर ए इक्वल हो जाएगा अंडर रूट में सेक स्क्वायर ए माइनस 1। अब बताइए कि हम क्या टेन ए के जगह पर हम सेक स्क्वायर ए माइनस 1 नहीं लिख सकते हैं? तो 10 की जगह पर लिख देंगे हम क्या, इसके बराबर अंडर रूट में सेक स्क्वायर ए माइनस 1। क्यों भाई, कह रहा था कि 10 को भी आप सेक के पदों में व्यक्त करिए, तो ये आपका आंसर मिल गया। अब चलिए कॉसेक को बदल देते हैं। तो कॉसेक आपका क्या हो जाएगा, कॉसेक हो जाएगा, अब कॉसेक को देखिए, कॉसेक को लिखेंगे, कॉसेक ए को 10 के क्या सेक के रूप में व्यक्त करना है। तो एक काम करते हैं, कैसे, आप इसको लिख लीजिए 1 अपान साइन ए, कोई दिक्कत। अब साइन, अब जानते हैं फॉर्मूला, साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए इक्वल टू 1। तो इसको क्या करें, इसको इधर भेज लेते हैं, इधर। तो साइन स्क्वायर ए इक्वल 1 माइनस कॉस स्क्वायर ए। साइन ए इक्वल हो जाएगा, अब स्क्वायर हटाएंगे तो रूट में आ जाएगा 1 माइनस कॉस स्क्वायर ए।
हम इस साइन के जगह पर लिख देते हैं क्या, 1/1 माइनस कॉस स्क्वायर ए रूट में। कॉसेक को हमने बदला 1/sin में, साइन को बदल दिया क्या 1/cos स्क्वायर ए, 1 माइनस कॉस स्क्वायर ए, क्योंकि इस फॉर्मूला के अनुसार हमने बदला। अब इसको आगे बना ले, 1 माइनस 1/cos को बदल दें क्या सेक स्क्वायर ए में। इतना आप जान सकते हैं। इसको इधर गुणा करा दे, जोड़ दें, 1 माइनस सेक स्क्वायर ए माइनस 1/सेक स्क्वायर ए रूट में है। सेक हो जाएगा बाहर, तो हो जाएगा 1 माइनस सेक स्क्वायर ए माइनस 1 रूट में, आई हो जाएगा सेक ए। अब सेक ऊपर चला जाएगा तो सेक ए माइनस अपान अंडर रूट में सेक स्क्वायर ए माइनस 1। ये भी आपका सेक के पदों में व्यक्त हो गया। तो हम ये कह सकते हैं, तो एक काम करिएगा, आंसर आपका यहां अगर हमने सेक के रूप में बदल दिया, आपका आंसर यहां भी हो गया, इससे परेशान होने की आवश्यकता नहीं है। अब आपका क्वेश्चन नंबर अगला जो है वो क्या कह रहा है, कॉसेक। अब कॉट के पदों में व्यक्त करने की बात कर रहा है, तो अब लास्ट है कॉट के पदों में व्यक्त करेंगे। देखिए सभी क्वेश्चन को हम आसानी से बदल सकते हैं, परेशानी की कोई बात नहीं है। आप कॉट को बदलिए, कॉट को सेक पदों में बदलिए, तो आप कॉट ले लीजिए, कॉट ए। तो आप जानते हैं 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए इक्वल कॉसेक स्क्वायर ए। ठीक, तो कॉसेक स्क्वायर ए जब हो जाएगा आपका, तो एक काम कर लीजिएगा, एक काम करिए, इस तरह मत बदलिए। कॉट को जानते हैं तो 1/10 हो जाता है, 10a 1/10a। कॉट ए को आप 1/10 के रूप में लिख सकते हैं। हम जानते हैं 1 प्लस 10 स्क्वायर ए इक्वल सेक स्क्वायर ए। इतना बात है। आपको 10 दिया हुआ है, तो 10 दिया उसको इधर भेज लीजिए, तो 10 स्क्वायर ए इक्वल सेक स्क्वायर ए माइनस 1। अब 10 इधर छोड़ेंगे 10a, तो अंडर रूट में हो जाएगा सेक स्क्वायर ए माइनस 1। तो 10a की जगह पर क्या लिख सकते हैं, सेक स्क्वायर माइनस 1 लिख सकते हैं। तो आप इसको लिख लीजिएगा क्या, या 1/अंडर रूट में सेक स्क्वायर ए माइनस 1। तो हमने साइन कॉस टेन कॉसेक और कॉट को किसके रूप में बदला, सेक के पदों में व्यक्त किया। ये पूछ रहा था, इसलिए हमने इसको सॉल्व करने का प्रयास किया। अब क्वेश्चन नंबर तीसरे में बात करते हैं कि मान ज्ञात करना, फिर मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन है, आपको आसानी से देखिए स्थितियां इसमें ट्रिग्नोमेट्री के अंदर कुछ बहुत बड़ी चीज नहीं है। इसमें बस यही समझना आपको है कि बदलते किस तरह से, आप बदलते जाएंगे, सही बदलकर बदलेंगे तो कितना भी बड़ा होगा लेकिन आपका आंसर करेक्ट आएगा, सही आएगा। तो इस चीज को जरूर ध्यान दें। बदलते समय आप गलत तरीका का प्रयोग ना करें, और जो भी फॉर्मूला आपका दिया हुआ है उसी चीज का प्रयोग करें आप, ठीक है ना। क्वेश्चन आपका आसानी से सॉल्व हो जाएगा। यही ट्रिग्नोमेट्री की अपनी विशेषता है। फॉर्मूला देखिए, फॉर्मूला ये आपको याद नहीं होगा, फॉर्मूला बैठ के आप याद करने लगेंगे तो नहीं होगा। जैसे आप क्वेश्चन बनाएंगे, आपका फॉर्मूला मतलब खुद ब खुद बन के आ जाएगा। तो आप क्या करें कि पहले तो आप फॉर्मूला को सामने रखें और क्वेश्चन बनाते रहें। क्वेश्चन जितना ही बनाएंगे उतना ही आपका क्वेश्चन सॉल्व होगा। और एक काम और करेंगे आप, एग्जाम्पल्स के क्वेश्चन को जरूर आप करें, इससे आपको आगे क्वेश्चन को समझने में सहायता प्रदान होगी। चलिए क्वेश्चन नंबर तीसरा कह रहा है कि मान ज्ञात कीजिए। मान निकालिए, साइन स्क्वायर 63 डिग्री प्लस, तीसरा है साइन स्क्वायर 63, पहले का तीसरा का पहला है साइन स्क्वायर 63 प्लस साइन स्क्वायर 27 डिग्री अपान में कॉस स्क्वायर 17 डिग्री प्लस कॉस स्क्वायर 73 डिग्री। तो इसमें एक स्थिति क्या निकल के आती है कि साइन 63 डिग्री और साइन 27 डिग्री। तो हम इतना जानते हैं कि साइन को बदल देंगे कॉस स्क्वायर, और इसका पूरक क्या होगा, मतलब क्या जोड़े तो 90 के बराबर हो जाए। हमने पिछले एक्सरसाइज में हमने इस चीज को बता चुके हैं कि आपको इस तरह के क्वेश्चन कैसे सॉल्व कर रहे हैं, तो इस चीज आप जरूर समझ चुके हैं। तो 30 और 27, तो इसमें 27 जोड़ देंगे तो हो जाएगा आपका प्लस साइन स्क्वायर 27। यही काम इसमें भी करेंगे।
साइन को इसको बदला इस तरह से, अब इसको बदल दीजिए साइन स्क्वायर, इसमें कितना जोड़े कि 27 हो जाए, क्या 90 हो जाए, इसमें पूरक बनाएंगे तो इसमें 73 जोड़ देंगे तो पूरक हो जाएगा, इधर हो जाएगा कॉस स्क्वायर 73। तो यह एक जैसे काम कर रहा है। देखिए तो हम जानते हैं कॉस स्क्वायर थीटा या ए प्लस साइन स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1। तो हम जानते हैं दोनों बराबर है, तो कॉस स्क्वायर और साइन स्क्वायर, साइन स्क्वायर और कॉस स्क्वायर, ऊपर हो जाएगा एक और नीचे भी हो जाएगा एक, आंसर इसका हो जाएगा एक। तो ये आपका आंसर हो गया। अब इसमें दूसरा क्वेश्चन सॉल्व कर लेते तीसरे का। इसमें दूसरा क्वेश्चन है साइन 25 डिग्री कॉस 65 डिग्री, साइन 25 डिग्री और कॉस 65 डिग्री प्लस कॉस 25 डिग्री और साइन 65 डिग्री, यही क्वेश्चन कह रहा है। तो एक काम करिए, आप इसमें भी कुछ मत करिए, अब साइन को बदल दीजिए या इसको बदल दीजिए, इसको बदल दीजिए, साइन में नहीं तो इसको बदल दीजिए कॉस में, तो इसको लिख दीजिए कॉस को कॉस 65 डिग्री, इसको लिख सकते हैं ना, इसको ऐसे ही छोड़ दीजिए कॉस 65 डिग्री प्लस कॉस को बदल दीजिए साइन में, साइन 65 डिग्री, आइए हो जाएगा, मतलब पूरक बना लिया, इसको ऐसे ही छोड़ दिया साइन 65 डिग्री, बीच में गुणा है तो इसको हमने इसमें इसको बदला, हमने इसको इसमें इसको बदला, तो कॉस स्क्वायर और 65 डिग्री हो जाएगा प्लस साइन स्क्वायर 65 डिग्री। भाई थीटा जब बराबर में लाए तो अभी हमने बताया कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1, इसका भी आंसर हो जाएगा ये। तो ये क्वेश्चन नंबर हमने तीसरा समझाने का आपको प्रयास किया, हमको उम्मीद है कि बातें आपको जरूर समझ में आ रही हैं, आप जरूर इसको सॉल्व करें, ठीक है ना। हम जो भी बता रहे हैं आप अपने मन से भी सॉल्व करने का प्रयास जरूर करेंगे, ठीक है ना। आगे बात कर लेते हैं क्वेश्चन नंबर चौथे पर। क्वेश्चन नंबर चौथा क्या कर रहा है कि सही विकल्प चुनिए और अपने विकल्प की पुष्टि कीजिए। किताब भी हमारे सामने है आपके लिए। क्वेश्चन नंबर चौथे का पहला कह रहा है कि सही विकल्प चुनिए और अपने विकल्प की पुष्टि करिए। तो 9 सेक स्क्वायर ए माइनस 9 10 स्क्वायर ए। तो एक काम करते हैं, इसमें से हम 9 देखिए कॉमन बन रहा है तो 9 कॉमन ले लीजिए, कॉमन कर लीजिए, तो सेक स्क्वायर ए माइनस 10 स्क्वायर ए, इतना जानते हैं। एक फॉर्मूला निकल के आता है क्या, 1 प्लस 10 स्क्वायर ए इक्वल सेक स्क्वायर ए, इसको इधर भेज लेते हैं तो 1 इक्वल सेक स्क्वायर ए माइनस 10 स्क्वायर ए, किसके बराबर आ जाता है, सेक स्क्वायर ए माइनस 10 स्क्वायर ए किसके बराबर हो जाएगा, 1 के बराबर। तो हम इसके जगह पर रख देंगे 1, तो 9 इंटू 1 इक्वल टू 9, इसका आंसर हो गया 9। ऑप्शन नंबर 20 का सही आंसर। चलिए क्वेश्चन नंबर तीसरा, इसी दूसरा, चौथे का दूसरा बना देते हैं, थोड़ा शायद बड़ा हो सकता है इसलिए हम इसको, चलिए बड़ा होगा देखते हैं। 1 प्लस 10 थीटा प्लस सेक थीटा और 1 प्लस कॉट थीटा माइनस कॉसेक थीटा। तो इसको भी सॉल्व करना है, तो लीजिए इसको सॉल्व करते हैं। 1 प्लस 10 को लिख सकते हैं साइन थीटा बटा कॉस थीटा। देखिए जो भी फॉर्मूला हम प्रयोग कर रहे हैं, सब पीछे जो भी फॉर्मूला हम बताए उसी का प्रयोग कर रहे हैं। सेक थीटा को 1 अपन कॉस थीटा लिख सकते हैं आप, कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। 1 प्लस कॉस थीटा को लिख सकते हैं कॉट थीटा को कॉस थीटा बटा साइन थीटा माइनस कॉसेक थीटा को 1 अपन साइन थीटा। एक चीजें हो गई। अब इसका एलसीएम ले लेते हैं, तो इसका एलसीएम हो जाएगा कॉस थीटा, आइए चला जाएगा यहां पर कॉस थीटा प्लस साइन थीटा आप प्लस 1, ये हो जाएगा आपका। इधर क्या होगा, साइन थीटा ले लेते हैं और साइन थीटा ये हो जाएगा साइन थीटा प्लस कॉस थीटा और माइनस 1 हो जाएगा। यहां पे एक चीज निकल के आ रही है, यहां पर जब हम गुणा कराएंगे तो ये हो जाएगा, इधर हो जाएगा कॉस थीटा और साइन थीटा, नीचे वाला गुणा कराएंगे तो, अब ऊपर वाला ए के जैसे काम कर रहा है या बी के जैसे काम कर रहा है, तो हो जाएगा ए स्क्वायर, मतलब ए प्लस बी और ए माइनस बी का काम कर रहा है और 1, ये हो जाएगा ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो अब इसको सॉल्व कर लेंगे,
कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा प्लस 2 साइन थीटा कॉस थीटा -1 कॉस थीटा और साइन थीटा। ए प्लस बी का ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, ठीक। अब -1 उसे रख दिया हमने। इसका कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा इक्वल टू हो जाएगा 1। अब देखिए इसका दोनों को जोड़ेंगे तो इसका मान साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा का मान होता है 1, तो 1 हो जाएगा प्लस 2 साइन थीटा कॉस थीटा -1 अपान कॉस थीटा और साइन थीटा। 1 से 1 कट जाएगा क्योंकि प्लस माइनस है, और कॉस थीटा से कॉस थीटा साइन थीटा से कॉस थीटा साइन थीटा कट जाएगा, बच जाएगा 2। इसका आंसर हो जाएगा 2। तो 2 ऑप्शन नंबर इसका सी सही है, ऑप्शन नंबर सी सही है। तो हमने इसको भी बताने का भी प्रयास किया आपके सामने, इसको समझने का प्रयास आप लोग जरूर करिएगा, ठीक है। ठीक, अब क्वेश्चन नंबर चौथे का दूसरा क्वेश्चन हम बता दे रहे हैं, इसको जरूर देखिए आप लोग, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर तीसरा, दूसरे का तीसरा, सेक ए प्लस 10 है, इधर हो जाएगा आपका 1 माइनस साइन है। इसमें मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन ही है, ट्रिक करना है, सॉल्व करेंगे। 1 प्लस सेक को लिख सकते हैं कॉस ए प्लस इसको लिख सकते हैं साइन ए बटा कॉस ए, इसको वैसे लिख देंगे 1 माइनस साइन ए, इसको कुछ नहीं करेंगे। इसका एलसीएम में जाएगा कॉस है, कॉस इसका एलसीएम में जाएगा, क्यों कुछ करना नहीं है। आई हो जाएगा 1 प्लस साइन है, गुणा इसमें कर देंगे 1 माइनस साइन है, तो हो जाएगा 1 प्लस ए प्लस बी ए माइनस बी हो जाएगा ए माइनस बी का ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर हो जाएगा और कॉस है, कोई दिक्कत। अब हम जानते हैं इसमें क्या कॉस स्क्वायर ए प्लस साइन स्क्वायर ए इक्वल 1, तो 1 माइनस साइन स्क्वायर है तो इसको इधर भेजेंगे तो कॉस स्क्वायर ए इक्वल हो जाएगा 1 माइनस साइन स्क्वायर ए। 1 माइनस साइन स्क्वायर ए हो जाएगा इसका मान, देखिए 1 माइनस साइन स्क्वायर ए का क्या हो जाएगा कॉस स्क्वायर ए, तो डायरेक्ट लिख दीजिए इसके जगह पे क्या कॉस स्क्वायर ए अपान कॉस ए, कॉस से कॉस ए कटेगा तो हो जाएगा आपका कॉस ए। तो ऑप्शन नंबर आपका ये हो जाएगा कॉस ए, ऑप्शन नंबर इसका डी सही है। तो इस चीज को जरूर देखिएगा। चलिए अगला क्वेश्चन में बात कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर चौथा, क्वेश्चन नंबर चौथा में बात कर लेते हैं। क्या चौथा है, मतलब चौथे का चौथा, 1 प्लस 10 स्क्वायर ए 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए, तो 1 प्लस 10 स्क्वायर ए और 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए। तो अब इसको क्या करें, सॉल्व कर लेते हैं। तो देखिए 1 प्लस 10 को क्या लिख सकते हैं, 10 को लिख सकते हैं हम 1 प्लस, अब इसका एक फॉर्मूला आता है 1 प्लस 10 स्क्वायर ए का फॉर्मूला होता है सेक स्क्वायर है, और 1 प्लस कॉट स्क्वायर का फॉर्मूला होता है क्या कॉसेक स्क्वायर है। तो हम इसको लिख सकते हैं, सेक को क्या लिख सकते हैं, सेक को लिख सकते हैं 1 अपान कॉस स्क्वायर है, और कॉसेक को लिख सकते हैं 1 अपान साइन स्क्वायर है, साइन स्क्वायर, ठीक। अब इसका गुणा इसमें करा देंगे, इसका इसमें, तो हो जाएगा या ऊपर चला जाएगा साइन स्क्वायर ए और नीचे हो जाएगा कॉस स्क्वायर ए। तो साइन बटा कॉस हो जाता है 10, तो 10 स्क्वायर ए इसका आंसर हो गया। तो 10 स्क्वायर ए इसका आंसर हो जाएगा, तो इसका भी आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। तो इस चीज को जरूर आप समझ रहे होंगे। फिर अब अगले क्वेश्चन पे हम बात कर रहे हैं आपसे।